जून 2013 उत्तराखंड की पहाड़ियों में एक ऐसी तबाही आई थी जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। मंदाकिनी नदी उस रात एक शांत नदी नहीं बल्कि मौत का तूफान बन चुकी थी। हर होटल से धर्मशिलाएं सब कुछ पानी में बह गया था। लेकिन अगले दिन जब धूल और मालवा हटा तो दुनिया ने एक ऐसा दृश्य देखा जिसे देखकर साइंटिस्ट भी हैरान रह गए। चारों तरफ सिर्फ तबाही थी, लेकिन 1000 साल पुराना केदारनाथ मंदिर वैसे का वैसा खड़ा था। ना मंदिर गिरा, ना उसकी दीवारों में दरार आई। आखिर कैसे? क्या ये सिर्फ महादेव का चमत्कार था या फिर प्राचीन भारत की एक ऐसी इंजीनियरिंग जिसका राज आज भी मॉडर्न साइंस पूरी तरह नहीं समझ पाई? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे केदारनाथ मंदिर की असली कहानी, पांडवों से जुड़ा रहस्य, 2013 की विनाशकारी बाढ़ का सच और वो एंशियंट टेक्नोलॉजी जिसने इस मंदिर को मजबूत बना दिया। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आगे जो सच सामने आएगा वो आपकी सोच बदल देगा। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडव जीत तो गए थे, लेकिन इस जीत ने उनसे उनकी शांति छीन ली। अपने ही भाइयों, रिश्तेदारों और गुरुजनों की हत्या का पाप उन्हें अंदर ही अंदर टूट रहा था। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सलाह दी, अगर पापों से मुक्ति चाहिए तो महादेव की शरण में जाओ। पांडव काशी पहुंचे, लेकिन भगवान शिव उनसे नाराज थे। महाभारत के खून खराबे से दुखी होकर महादेव ने उनसे बचने के लिए एक भैंस यानी महिषा का रूप धारण कर लिया और हिमालय की तरफ चले गए। लेकिन पांडवों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। कहा जाता कि भीम ने अपना विशाल रूप धारण किया और दो पहाड़ों पर पैर रखकर खड़े हो गए। जैसे ही भैंस रूपी शिव वहां से गुजरे, भीम ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी महादेव धरती में समा गए। उस समय शिव जी के शरीर का लगभग अलग जगहों पर प्रकट हुआ और वहीं बना पंच केदार। केदारनाथ में शिव जी की पीठ की पूजा होती है, तुंगनाथ में भुजाओं की पूजा होती है, रुद्रनाथ में मुख की, मधुयामानेश्वर में नाभि और कल्पेश्वर में जटाएं। इन पंच धामों का हिंदू धर्म में बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्व केदारनाथ को दिया गया। संत पुराण में भी लिखा है, जो व्यक्ति केदारनाथ के दर्शन किए बिना बुद्धनाथ चाहता है उसे यात्रा का पूरा फल नहीं मिलता। समुद्र तल से लगभग 11,700 फीट की ऊंचाई पर बना केदारनाथ मंदिर आज भी इंजीनियर और साइंटिस्ट के लिए एक मिस्ट्री बना हुआ है। सोचिए, हजारों साल पहले जब ना कोई क्रेन था, ना ही मशीन, ना ही बढ़िया रोड्स, तो इतनी भारी पत्थरें इस ऊंचाई तक लाए कैसे गए होंगे? सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है, मंदिर को बनाने में सीमेंट का यूज लगभग नहीं हुआ है, बल्कि बड़े बड़े पत्थरों को एक दूसरे में अच्छे से फिट किया गया। इसे असलर मानसोनरी टेक्निक कहा जाता है, जो कि एक ग्लैंड पजल की तरह होती है। इस वजह से भूकंप आने पर भी मंदिर टूटता नहीं, वो सिर्फ वाइब्रेशन एब्जॉर्ब करता है और फिर स्टेबल हो जाता है। भारत के ज्यादातर मंदिरें ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में बनी हुई हैं, लेकिन केदारनाथ मंदिर नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में बना है और यही बात इसे और भी स्पेशल बनाती है। 2013 की बाढ़ के वक्त तेज पानी सीधा मंदिर से टकराया नहीं, बल्कि उसके साइड से निकल गया। अगर मंदिर की डायरेक्शन अलग होती तो शायद ये मंदिर हमारे बीच नहीं होता। मंदिर एक बहुत मजबूत और ऊंचे चबूतरे पर बना है। ये चबूतरा लगभग 6 फीट ऊंचा है, जो बड़े बड़े इंटरलॉकिंग स्टोन से बनाया गया, यानी प्लेटफॉर्म मंदिर को जमीन की नमी, बर्फ और तेज पानी से प्रोटेक्ट करता है। 16 जून 2013 रात का अंधेरा अचानक जोरावरी झील टूट गई। हजारों टन पानी, बर्फ, पत्थर और मालवा बहुत तेज रफ्तार से केदारनाथ की तरफ बढ़ने लगी और जो भी बीच रास्ते में आया सब बर्बाद हो गया। लेकिन तभी पहाड़ से एक विशाल पत्थर टूटकर नीचे गिरा और सीधा केदारनाथ मंदिर के पीछे जाकर रुक गया। आज इसी पत्थर को भीमशिला के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है किसी बड़े पत्थर ने तेज पानी की धारा को 2 हिस्सों में बांट दिया और इसी वजह से पानी का प्रेशर मंदिर पर नहीं पड़ा और शायद इसी वजह से केदारनाथ मंदिर बच गया। आज भी लाखों श्रद्धालु भीमशिला के दर्शन करने जाते हैं। अब सुनो एक और हैरान कर देने वाली बात। वैदिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जियोलॉजी की रिपोर्ट के मुताबिक 13वीं सेंचुरी से लेकर 17वीं सेंचुरी तक लगभग 400 साल तक केदारनाथ मंदिर पूरी तरह से बर्फ के नीचे दबा रहा। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है, इतने सालों तक बर्फ में दबे रहने के बाद भी मंदिर की मजबूती पर कोई असर नहीं पड़ी। ना दीवार टूटी, ना स्ट्रक्चर कमजोर हुआ। केदारनाथ मंदिर साल में सिर्फ 6 महीना खुलता है। सर्दियों में यहाँ इतनी ज्यादा बर्फ पड़ती है, पूरा इलाका सफेद चादर से ढक जाता है। तब मंदिर का खप्पड़ बंद कर दिया जाता है और भगवान केदारनाथ की पंचमुखी मूर्ति को ऊखीमठ ले जाया जाता है। यहाँ 6 महीने तक पूजा होती रहती है। तब गर्मियाँ शुरू होती है तो एक भव्य ढोल यात्रा निकाला जाता है। ढोल, नगाड़ा, भक्ति गीत और हर हर महादेव के जयकार के बीच बाबा केदारनाथ को वापस मंदिर ले आया जाता है। केदारनाथ के पास स्थित है त्रियोगी नारायण मंदिर। माना जाता है कि यही वो जगह है
जहां भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। और सबसे हैरानी की बात ये है, विवाह के समय जो अग्नि जलाई गई थी वो आज भी जल रही है। इसी वजह से नए शादीशुदा कपल्स यहाँ आशीर्वाद लेने आते हैं। दोस्तों, केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये आस्था, विज्ञान, इतिहास और प्रकृति का संगम है। केदारनाथ मंदिर हमें ये सिखाता है कि अगर इंसान नेचर की लॉ को समझकर कंस्ट्रक्शन करे तो उसकी बनाई गई हर चीज हजारों साल तक टिक सकती है। अब सवाल ये है, क्या केदारनाथ का बनना सिर्फ एक साइंटिफिक कोइंसिडेंस था या फिर मंदिर का चमत्कार? आपको क्या लगता है? कमेंट में हर हर महादेव